जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपनी कुंडली बनाएं और देखें। बहुत से लोग जो है प्रोग्राम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के, पर उनको समझ में नहीं आता कि पहला भाव, दूसरा भाव, ये सब क्या है, लग्न क्या है और हमारी राशि क्या है। तो वही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे बनाएं और देखें अपनी कुंडली। वैसे आजकल आप देखेंगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, तो पहले जैसा नहीं है कि आप कुंडली को अगर आपको चाहिए तो आप किसी पंडित के पास जाएं। हाँ, आप बनवा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आजकल उपलब्ध हैं। तो आप उस पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, सही टाइम और बर्थ प्लेस डालकर कुंडली निकाल सकते हैं। पर उसे देखें कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कुंडली बनाने का जो सही तरीका है, उसके लिए आप जनरली देखते हैं कि जब आप कुंडली बनाते हैं तो ऐसा कुछ बना आता है। ये इस तरीके से स्क्वायर है। ठीक है, अब हम इस पर ऐसे ये बनाते हैं। ठीक है, जब आप सॉफ्टवेयर में, किसी भी कुंडली सॉफ्टवेयर में जब आप डालते हैं तो कुछ इस तरीके का बना आता है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि भाव क्या होते हैं। ऐसे कई सारे आते हैं, लेकिन जो मेन कुंडली होती है उसके ऊपर लग्न लिखा होता है, लग्न कुंडली। उसके अनुसार ही हम जानते हैं कि वो उस व्यक्ति का ओवरऑल जो है भाग्य कैसा है, वो इस लग्न कुंडली के द्वारा हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है दर्शकों, इसमें 12 भाव होते हैं। जैसे ये वाला जो होता है, ये पहला भाव होता है। ठीक है, ये पहला भाव होता है। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12। तो किसी भी लग्न कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला घर जो होता है दर्शकों, उससे हमें पता चलता है कि वो बंदे की या पुरुष या स्त्री की ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है, वो कैसा दिखने में होगा, कैसा उसका हाइट होगी। ये सब काफी हद तक इससे हमारा जो प्रथम भाव है वो दर्शाता है। अब आइए दूसरे घर पर। दूसरा घर हमारी फैमिली, हम कैसे परिवार में जन्म लिया है, हमारी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पैतृक संपत्ति क्या है, उसको दर्शाता है। तो दूसरे घर से हमें पता चलता है कि भाई इसके घर जो है पहले उनके पास कितनी संपत्ति रही होगी, कैसा है, उसका आइडिया हम दूसरे घर से लगाते हैं। हालांकि और ग्रहों की दृष्टि से भी इसका पता चलता है, लेकिन जो मेन है वो मतलब पहला घर मैंने आपको किसको बताया, उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, वो दिखने में कैसा होगा, मेनली वो दिखने में कैसा होगा। दूसरा, उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताता है। अब आइए तीसरे घर पर। तीसरा घर जो है प्रिय दर्शकों, वो पराक्रम का घर होता है और बहन भाइयों का घर भी होता है। तो तीसरे घर से हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति कितना कर्मठ होगा या नहीं होगा, या उसके बहन भाई कैसे होंगे, ये तीसरा घर बताता है। अब आइए, और साथ ही साथ तीसरा घर ये भी बताता है कि अगर उसका किसी कला में या किसी में रुचि है, उसके बारे में भी हमें तीसरे घर से ही पता चलता है। तो ये बेसिकली आप कितने कर्मठ हैं उस चीज को तीसरा भाव बताता है। अब आइए चौथे घर पे। चौथा घर दर्शकों धन, वाहन और सुख का होता है। इससे हमें पता चलता है कि आपके पास धन और आपका घर, ये सब कैसा होगा। प्लस साथ ही साथ जो चौथा घर है वो माँ का घर भी होता है। तो आपकी माँ कैसी होगी, आपकी माँ से आपके रिलेशन कैसे होंगे, वो काफी हद तक चौथे घर से पता चलता है। अब आइए पांचवें घर पर। जो पांचवा घर है वो आपकी बुद्धि कैसी होगी, आप बुद्धिमान हैं या कितने बुद्धिमान है, वो हमें पांचवें घर से पता चलता है। और आपकी विद्या के बारे में पता चलता है। विद्या कितनी होगी वो काफी हद तक चौथे घर से पता चलता है, लेकिन आपकी बुद्धि कितनी है, आपका विद्या में मतलब कितना मन लगता है, कितना आपका अध्ययन में मन लगता है, वो आपका पांचवा घर बताता है। अब आइए छठे घर पे। छठा घर जो है वो रोग और शत्रु का होता है। इससे पता चलता है कि आपको क्या बीमारियां हो सकती हैं या आपके शत्रु किस कैटेगरी के होंगे, वो मतलब ये सब छठे घर से पता चलता है। साथ ही साथ ये कंपटीशन की भावना आपके अंदर कितनी है उसको भी दर्शाता है। आप अपने शत्रुओं पर कितना विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये सब जो है आपके छठे घर से दर्शाता है। अब आइए सातवें घर पर। सातवां घर बहुत ही इंपॉर्टेंट घर होता है।
क्योंकि एक तो ये आपके जो है पति अगर पुरुष है तो उसकी पत्नी को पता के बारे में बताता है, और अगर स्त्री है तो उसके पति के बारे में बताता है कि उसे कैसी पत्नी मिलेगी, और अगर स्त्री है तो उसे कैसा पति मिलेगा। और ये भी बताता है कि आप बिजनेस में, आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना है या आप सिंगल बिजनेस करें, और आपके सपोर्ट सिस्टम को बताता है। तो ये भाव काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे लग्न इंपॉर्टेंट है, लग्न आपके व्यक्तित्व को बताता है, आपकी पर्सनैलिटी को बताता है, ऐसे ही 7वां घर जो है प्रिय दर्शकों, वो आपकी पत्नी और आपके पति और आपका बिजनेस में आपको कैसे कैसे करना चाहिए, आपको सिंगल बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या आपको पार्टनरशिप में करना चाहिए, ये सब काफी हद तक 7वें घर से पता चलता है। उसके अलावा अन्य ग्रहों की पोजीशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए 8वें घर पे। 8वें घर से हम आयु का विचार करते हैं, और आपके जीवन में होने वाली दुर्घटनाएं, ये सब हमें काफी हद तक 8वां घर बताता है कि आपकी आयु कितनी होगी, आप दीर्घ आयु होंगे या अल्प आयु होंगे, या फिर कोई दुर्घटना होगी या नहीं होगी, काफी हद तक 8वां घर बताता है। इसके अलावा अन्य ग्रहों की दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। खाली आप इस घर के बेस पे नहीं बता सकते, पर मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ कि कौन सा घर किस चीज को प्रेजेंट करता है। अब आइए 9th हाउस पर। जो 9वां घर है प्रिय दर्शकों, ये है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है, मतलब घर होता है, क्योंकि इस घर से पता चलता है कि आपके ऊपर कितनी ईश्वरीय कृपा है। ये आपके भाग्य को दर्शाता है। जितना इंपॉर्टेंट पहला, 7वां और ये 9वां है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर ये आपके काफी हद तक भाग्य को दर्शाता है। आपके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का आप क्या लेके आए हैं जन्म में, वो काफी हद तक 9th हाउस होता है। ये धर्म का हाउस है। आप कितने पूजा पाठी होंगे या आप पर ईश्वरीय कृपा कितनी होगी, वो सब 9th हाउस से पता चलता है। बेसिकली ये आपके लक को दर्शाता है। अब आइए 10वें घर पर, 10वें भाव पर। 10वां घर जो है राज्य विचार का घर कहा जाता है। इससे पता चलता है कि आपको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, आपकी जॉब मतलब कैसी होगी, आप सरकारी नौकरी करेंगे या प्राइवेट करेंगे, या आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, वो 10वें घर से पता चलता है। 10वां घर जो है वो राज्य विचार का होता है, आपकी जॉब का होता है, आपके कर्म का होता है। अब 11वें घर पर हम आते हैं। 11वां घर जो है आपकी इनकम को दर्शाता है कि आप कितना पैसा कमाएंगे, कैसी आपकी इनकम रहेगी, ये सब जो है 11वें घर से पता चलता है। अब 12वें घर पे आते हैं। 12वां घर जो है वो व्ययेश कहलाता है। मतलब यहाँ पर आपने पैसा तो कमाया, पर क्या आप उसका व्यय करेंगे? क्या आप उतनी, मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं पैसा कमा लेते हैं पर उसका यूज नहीं कर पाते, तो वो काफी हद तक 12वां घर बताता है कि आपने जो पैसा कमाया है उसका आप सदुपयोग करेंगे, या कितना आपकी लाइफ लग्जीरियस होगी, जो लाइफ आपकी मतलब कितनी आलीशान रहेगी, वो काफी हद तक 12वां घर बताता है, क्योंकि ये व्यय का घर है और ये व्यसन का भी घर माना जाता है। इसमें इस घर की में जो उपस्थित ग्रहों और इस पर ग्रहों की दृष्टियों, इन सब से, और इस घर के में का जो घर का ग्रह है, जैसे यहाँ पे 12 नंबर है तो इसका जैसे गुरु है, तो गुरु कौन से हाउस में बैठा है, इसका किस ग्रह की दृष्टि है, वो काफी हद तक 12वें घर से पता चलता है। मतलब बेसिकली आपकी लाइफ कितनी लग्जीरियस रहेगी या नहीं रहेगी, या आपने पैसा कमाया है तो आपका सदुपयोग होगा या नहीं होगा, या फिर वो व्यर्थ चला जाएगा, व्यय हो जाएगा, तो ये इससे पता चलता है। अब हमने आपको 12 घर की बात बता दी। अब आपने देखा होगा कि जब आप बहुत से लोग पूछते हैं कि लग्न क्या होता है, लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, वो ये नहीं जानते कि लग्न क्या चीज होती है। देखिए, ये तो हाउस है भाई, पहला हाउस, दूसरा हाउस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये तो हो गए हाउस। लेकिन लग्न प्रिय दर्शकों सबका बिल्कुल अलग होता है। मतलब जनरली 1 से 12 तक के नंबर के बीच में ही लग्न आता है। सपोज कीजिए जैसे कि ये स्क्वायर है, मैं एक और कुंडली बना के दिखाती हूँ आपको, ये इस तरीके से। सपोज कीजिए आपने कोई डाला किसी भी व्यक्ति का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, और उसमें यहाँ पर नंबर लिख के आया 7, और ये क्या है, लग्न कुंडली, इसके ऊपर लिखा रहता है लग्न कुंडली। तो अगर ये 7 नंबर से शुरू है तो मतलब इस व्यक्ति का जो लग्न है वो तुला है, ठीक है। सेम अगर यहाँ पे 1 नंबर है तो मेष लग्न में है, 2 नंबर में है तो वृष लग्न है,
3 नंबर में है तो मिथुन लग्न में है। 5 नंबर से अगर यहाँ से कुंडली शुरू होती है तो सिंह लग्न है। 9 नंबर है तो धनु लग्न है। 10 नंबर है तो मकर लग्न है। और 11 नंबर है तो कुंभ लग्न है। 12 नंबर है तो मीन लग्न है ना। तो और 8 नंबर है तो वृश्चिक लग्न है। ठीक है, तो जिस नंबर से आपकी कुंडली मतलब पहले भाव में जो नंबर लिखा रहता है वो आपका लग्न होता है। ठीक है, अब मैं आपको राशि बताती हूँ। लोग पूछते हैं कि हमारी चंद्र राशि क्या है, उनको बहुत कंफ्यूजन रहता है कि राशि क्या है हमारी, और कुछ न्यूमरोलॉजी बिल्कुल अलग है प्रिय दर्शकों। इससे मैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बताती हूँ। सपोज कीजिए आपकी जो लग्न कुंडली ऐसी आई और उसमें चंद्रमा जो है, सपोज कीजिए यहाँ लिखा है चंद्रमा, चंद्रमा अगर यहाँ लिखा हुआ है तो मतलब आपकी कर्क राशि है। जिस नंबर में मतलब चंद्रमा लिखा रहता है वो ही आपकी राशि होती है। अगर वो 1 नंबर में चंद्रमा लिखा हुआ है तो वो आपकी मेष राशि हो जाएगी। सपोज कीजिए जैसे अब ये 7 नंबर से कुंडली शुरू हुई है तो यहाँ पे क्या आएगा, 8, 9, 10, 11, 12। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6। सपोज कीजिए अगर यहाँ चंद्रमा लिखा है तो कर्क राशि होगी, यहाँ लिखा है तो मकर राशि होगी। लग्न यहाँ क्या है, तुला। जिस नंबर से भी कुंडली शुरू होती है, जो भी नंबर पहले घर में लिखा होता है वो आपका लग्न होता है। जिस नंबर के साथ चंद्रमा लिखा होता है वो आपकी राशि होती है, चंद्र राशि। अब जैसे अगर चंद्रमा यहाँ 10 नंबर में है तो मकर राशि होगी। चंद्रमा अगर 8 नंबर में है तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। 9 नंबर में है तो धनु राशि होगी। ठीक है, आगे की मैं और भी आपको इसके बारे में और बताऊंगी मेरे आने वाले वीडियो में, आप देखेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।